रात का समय, असम के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव। चारों तरफ अंधेरा, हल्की बारिश और धुंध। और फिर आसमान में उड़ते हुए बर्ड्स अचानक अपनी डायरेक्शन बदलने लगते हैं। कुछ बर्ड्स नीचे की तरफ आने लगते हैं और लोकल लोगों के लिए ये सीन इतना अनयूजुअल था कि इस जगह के साथ एक मिस्टीरियस कहानी जुड़ गई। नाम है जतिंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर कुछ खास रातों में बर्ड्स जतिंगा के आसपास इतने डिसोरिएंटेड क्यों हो जाते हैं? क्या इसका कनेक्शन वेदर से है? क्या पहाड़ों और फोग का कोई रोल है, या फिर जतिंगा में कुछ ऐसा है जो हम अभी तक कंप्लीटली समझ नहीं पाए? आज की स्टोरी में हम इसी मिस्ट्री के पीछे छुपे पॉसिबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। जतिंगा असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक छोटा सा विलेज है। ये एरिया ग्रीन हिल्स और वेलीज से घिरा हुआ है। दिन के टाइम देखो तो ये जगह बिल्कुल पीसफुल और ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन मॉनसून सीजन के कुछ स्पेसिफिक नाइट्स में यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग हो जाता है। फॉग, क्लाउड्स, हवा और लो विजिबिलिटी, इन सब का कॉम्बिनेशन एक अनयूजुअल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और इसी अनयूजुअल सिचुएशन की वजह से जतिंगा डिकेड्स से रिसर्चर्स और मिस्ट्री लवर्स दोनों का अटेंशन अट्रैक्ट करता आ रहा है। लेकिन जतिंगा की कहानी सिर्फ इंटरनेट की वायरल स्टोरीज से शुरू नहीं हुई। इस फिनोमिना के बारे में ऑब्जर्वेशंस और स्टडीज भी हुई हैं। अब इमेजिन करो, आप एक डार्क माउंटेन वैली में खड़े हो, विजिबिलिटी बहुत कम है, हवा चल रही है और आसपास आर्टिफिशियल लाइट्स भी हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में बर्ड्स के लिए नेविगेशन इजी नहीं होती। नॉर्मली बर्ड्स अपने सराउंडिंग्स को नेविगेट करने के लिए मल्टीपल नेचुरल सिग्नल्स यूज़ करते हैं, लेकिन वेदर कंडीशंस सडनली चेंज हो जाएं तो उनका नॉर्मल ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो सकता है। जतिंगा में भी इसी तरह के कंडीशंस को बर्ड बिहेवियर के साथ कनेक्ट किया जाता है, और यहीं से एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री सामने आती है। क्या बर्ड्स जतिंगा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या एक्चुअली वेदर की वजह से अपनी डायरेक्शन लूज कर देते हैं? जतिंगा फिनोमिना को समझने के लिए वेदर सबसे इम्पोर्टेंट क्लूज में से एक है। रिपोर्ट्स और साइंटिफिक डिस्कशन में मॉनसून के आसपास की कंडीशंस, फॉग, क्लाउड्स, विंड और लो विजिबिलिटी का कनेक्शन डिस्कस किया गया है। अब सोचो, अगर एक बर्ड नॉर्मली एक डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा हो, लेकिन अचानक उसके आसपास थिक फॉग हो जाए, तो उसके लिए विजुअल लैंडमार्क्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स भी उसकी फ्लाइट डायरेक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं, और अगर नियर बाय लाइट्स भी विजिबल हों तो बर्ड उनकी तरफ मूव कर सकता है। यानी जो सीन बाहर से सुपरनैचुरल लगता है, उसके पीछे एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जतिंगा मिस्ट्री में आर्टिफिशियल लाइट्स का रोल भी डिस्कस किया जाता है। रात में जब सराउंडिंग एरिया डार्क हो जाते हैं तो एक ब्राइट लाइट सोर्स बर्ड्स के लिए नोटिसेबल हो सकता है। अगर उसी वक्त फॉग और पुअर विजिबिलिटी हो तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बर्ड अपनी नॉर्मल रूट से डिवाइड कर सकते हैं, और जब बाहर से लोग ये सीन देखते हैं तो नेचुरली उन्हें लगता है कि बर्ड्स किसी मिस्टीरियस फोर्स की तरफ खींचे जा रहे हैं। लेकिन साइंस हमें यह याद दिलाती है कि अनयूजुअल का मतलब जरूरी नहीं कि सुपरनैचुरल हो। कभी कभी नेचर के सिंपल एलिमेंट्स भी जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट बहुत मिस्टीरियस दिखता है। जतिंगा के बारे में इंटरनेट पर एक बहुत शॉकिंग फ्रेज पॉपुलर है, बर्ड सुसाइड विलेज। लेकिन ये फ्रेज मिसलीडिंग हो सकता है। बर्ड्स जानबूझकर अपनी लाइफ एंड करने के पर्पज से जतिंगा नहीं आते। ये कोई प्लान्ड बिहेवियर नहीं है। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि कुछ बर्ड्स पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कंडीशंस में डिसोरिएंटेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी उनका डायरेक्शन सीन टेम्पररी डिस्टर्ब हो सकता है। इसी वजह से जतिंगा की स्टोरी को एक्सप्लेन करते वक्त सेंसेशनल वर्ड्स की बजाय साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये पॉइंट इस मिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अब एक और क्वेश्चन, अगर वेदर और लाइट्स ही रीज़न है तो हर बर्ड के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? यही तो पॉइंट है जो फिनोमिना को इंटरेस्टिंग बनाता है।
डिफरेंट बर्ड स्पीसीज का बिहेवियर अलग होता है। उनके माइग्रेशन पैटर्न्स, नेविगेशन एबिलिटीज़ और इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। इसीलिए रिसर्चर्स के लिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि कौन सी स्पीसीज अफेक्टेड होती है, किस वेदर कंडीशन में होती है और लाइट और विंड एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करते हैं। यानी जतिंगा का मिस्ट्री एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, बल्कि मल्टीपल साइंटिफिक क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। जतिंगा की स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शायद यही है, एक तरफ लोकल लेजेंड्स और मिस्टीरियस स्टोरीज हैं, दूसरी तरफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं, और दोनों के बीच में फैसिनेटिंग क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या हम नेचर को कम्प्लीटली समझ पाए हैं? शायद नहीं। साइंस ने फिनोमिना के पॉसिबल रीजंस को एक्सप्लेन करने में काफ़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन नेचर में अभी भी बहुत सारे बिहेवियर्स ऐसे हैं जिनके बारे में रिसर्चर्स कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं। जतिंगा भी इसी क्यूरियोसिटी का एक एग्जाम्पल है। जतिंगा का रहस्य क्या है? कोई सुपरनेचुरल पावर, कोई मिस्टीरियस एनर्जी, या सिर्फ वेदर, फॉग, विंड और लाइट का एक अनयूजुअल कॉम्बिनेशन? अवेलेबल एक्सप्लेनेशंस हमें नेचुरल कॉजेज़ की तरफ पॉइंट करती हैं, लेकिन जब आप इमेजिन करते हो असम के पहाड़ों के बीच एक डार्क नाइट, थिक फॉग, हवा और आसमान में कंफ्यूज्ड बर्ड्स, तो समझ आता है कि ये जगह लोगों की इमेजिनेशन में मिस्ट्री क्यों बन गई। जतिंगा हमें एक सिंपल लेसन देता है, हर मिस्ट्री का आंसर मैजिक नहीं होता, कभी कभी नेचर खुद सबसे बड़ी मिस्ट्री होती है। और शायद इसीलिए जतिंगा की कहानी आज भी लोगों को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है, उस रात के आसमान में आखिर ऐसा क्या बदल जाता है जो बर्ड्स की डायरेक्शन ही बदल देता है। अगर तुम्हें इंडिया की रियल और अनएक्सप्लेन्ड स्टोरीज पसंद हैं तो अगला मिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि इंडिया के मैप पर कुछ ऐसी जगह भी अभी भी हैं जिनके बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा सवाल बचे हुए हैं।